बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल मौलाना फजलुर रहमान साहब का एक वीडियो बयान देखा जिसमें वो दो फ़लस्तीनी मुजाहिदीन को इस्लाम की रोशनी में मिसाल दे के समझा रहे हैं कि हमारा इस्लाम कहता है कि जो बेगना औरतें, बच्चे और बूढ़े हैं उनको दौरान जंग कुछ ना कहा जाए। बिल्कुल ठीक कहा आपने, इस्लाम यही कहता है। लेकिन क्या ही बेहतर होता अगर आप यही बात इसराइल को भी कहते कि जो हमेशा से जिसका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि पहले वो खुद ही शरारत कोई ऐसी करते हैं मस्जिद अक्सा में जिससे मुसलमानों में इश्ताल पाया जाए। जब मुसलमान मुश्तिल हो जाते हैं फिर वो उनके पास तो कोई ताकत है ही नहीं, जंगी ताकत नहीं है, ना कोई उनकी फौज है, ना उनके पास कोई जदीद असला है। वो तो अपने दीन की खातर, इस्लाम की खातर, मस्जिद अक्सा के तहफ़्फ़ुज़ की खातर फ़लस्तीनी मुजाहिदीन हैं वो तो हमेशा बेतैग ही लड़े हैं। उनके पास तो असला भी नहीं होता, वो पत्थरों से भी लड़ते हैं, वो डंडों, हाथों, मुक्कों से भी लड़ते हैं। उनके सामने दुनिया के जदीद तरीन असलहा से लैस फौज और ट्रेंड फौज होती है जिससे वो हाथों से लड़ रहे होते हैं। उनको अपनी मौत की कोई परवाह नहीं होती, वो तो हर वक्त जज्बा शहादत से सरशार होकर लड़ते रहते हैं। तो उन्होंने आज तक कोई ऐसा काम नहीं किया मौलाना साहब जिसकी आप हदायत कर रहे हैं। ये काम जो आपको इसराइल को कहना चाहिए, जिनके आप असल नुमाइंदा हैं, अंदर खाते, जिनसे आप मुलाकातें करते हैं, अपने वफद भेजते हैं और आपके उनके साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं अंदरूने खाना। इस बयान के अंदर जो आपकी मुनाफिकत है वो साफ नजर आ रही है। अब ये वो वक्त नहीं है कि जब आप लोगों को बेवकूफ़ बना लेंगे। आपका जो जितना बयान मैंने आपका सारा बयान पढ़ा है, लेकिन उसके अंदर मुझे आपकी ये जो अल्फाज वाला पैरा है वो सारे पैरों को आपने सिर्फ, बाकी बातें सिर्फ आपने खाना पूरी के लिए की, लेकिन असल मकसद आपका यही कहना था कि इसराइल को कुछ ना कहा जाए। अब मौलाना साहब, इसराइल जिसने हमेशा शहरी आबादी को निशाना बनाया, वहाँ औरतों, बच्चों, बूढ़ों को वो हमेशा ही मारता है, मिसाइलों से मारता है, बमों से मारता है, टैंक चलाता है, उन पे गोलियां चलाता है, सारा कुछ ही करता है। उनकी मजम्मत आप क्यों नहीं करते? उनके खिलाफ आपका अब ये वक्त है, उठें, अपने जो आपके कितने लाख उलमा के आप वारिस हैं, लें अपने मदरसों के तालिब इल्मों को और जाके जिहाद करें इसराइल के खिलाफ। क्लियर हो आप मुसलमानों के आलम हैं या इसराइल के आलम हैं। बहुत अफसोस हुआ आज देखें बच्चों की लाशें कैसे उठाई। एक 2 साल के बच्चे हैं, औरतें हैं, बूढ़े हैं, जवान हैं, सारी बमबारी शहरी आबादी पे हो रही है। आप इसराइल को कहें आए मैदान में, जो आपके साथ लड़ रहे हैं उनसे लड़े, कोई आपको रोकता है? सारी दुनिया का असला आपके पास है, जदीद तरीन मशीनरी आपके पास है, जदीद तरीन असला आपके पास है, सबसे आप कहते हैं कि दुनिया की सबसे बेहतरीन फौज आपके पास है। चंद 100 या चंद हज़ार मुजाहिदीन के साथ आप नहीं लड़ सकते? उनके साथ लड़े मैदान में। बच्चों, औरतों और बूढ़ों को मारने की क्या जरूरत है? मौलाना फजलुर रहमान साहब बस अपने असल आका इसराइल की जो जंगी खिलाफ वर्जियां हैं, इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां कर रहा है, औरतों, बच्चों, बूढ़ों को पर बमबारी करके शहरी आबादी पर, ये जंगी जराइम है। शहरी आबादी को निशाना बनाना जंगी जराइम है, तो आप उनकी भी मजम्मत करें। मुजाहिदीन को ये तलकीद करने की जरूरत नहीं है, उनको ये सब चीज़ों का पता है। आज तक उन्होंने किसी इसराइली औरत, बच्चे, बूढ़े, किसी शहरी को आज तक उन्होंने नुकसान नहीं पहुंचाया। उन्होंने जब भी नुकसान पहुंचाया है इसलिए इसराइली फौज को निशाना बनाया है। निहत्ते हो गए भी वो इसराइली फौज के साथ लड़ते हैं कि इसराइल के पास दुनिया का सबसे बेहतरीन असला और सबसे बेहतरीन फौज का वो दावा करते हैं। इसके बावजूद भी वो हमेशा ही शहरी आबादी को निशाना बनाता है, जिसमें औरतें, बच्चे, बूढ़े और जवान जो है वो शहरी आबादी जो है वो शहीद होती है। और ये बेगैरत जो हमारे मुसलमान हुक्मरान, जो बेगैरत और बेगैरत तरीन लोग हैं, इन्होंने कभी मजम्मत करना भी पसंद नहीं की। यूरोप, अमेरिका, सारे जो ये गैर मुस्लिम मुल्क हैं, जब भी कोई ऐसा वाक़या होता है अमेरिका और यूरोप खुलकर इसराइल की हिमायत करता है। इन लोगों को तो बेगैरत मुसलमान हुक्मरानों को तो कभी मुंह से भी मजम्मत करनी जो गवारा नहीं हुई। और जो इनकी मजम्मत करता था इमरान खान, उसको इन लोगों ने जेल में डाला हुआ है। उसकी भी सिर्फ यही सज़ा है कि उसने इसराइल को तस्लीम नहीं किया था, इस वजह से वो आज जेल की काल कोठरी में अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है। अगर बाहर होता तो बहुत मुसलमान हुक्मरान वो होना था जिसने डंके की चोट पर इसकी मजम्मत भी करनी थी और जो कुछ
وہ اپنے وسائل میں رہتے ہوئے سفارتی سطح پر کر سکتا ہوتا، وہ بھی اس نے کرنا تھا، جیسے اس نے پہلے کی کر کے بھی دکھایا تھا۔ تو مولانا صاحب منافقت نہ کریں، آپ کا جو اصلی چہرہ ہے وہ سارے پاکستان کو پتا ہے، بیوقوف نہ سمجھے لوگوں کو۔